देखिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिए। इनको हरगिज़ ये बात बिल्कुल, मैं नहीं यही करनी कह रहा चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि अब ये रिटायर हो गए हैं तो ये कुछ भी बात करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट या बाकी लोग नहीं है। इस वक़्त भी इन्होंने जो बात की है वो डेफ़िनेटली इनको कहीं से कहा गया होगा, इनको यस। कहीं न कहीं से आशीर्वाद हासिल होगा जिसकी वजह से ये बात इन्होंने की है। और यस, ये बिल्कुल यस, आपने सही यस। कहा कि इनका माइंडसेट जो है वो मेरी बता रहा है कि हुकूमत ये ने जो किस तरह कहना की होगा सोच डंके की रखते चोट से हैं, क्या कहेंगे, बात उसके किसी करते के हैं। पीछे खड़े होकर नहीं अभी कहेंगे। अफगानिस्तान डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर अगर लगा ही लिया है नहीं, तो थोड़ी मेरी तमीज हुकूमत भी का सीख अगर ले। कोई बयान होगा मेरे तो बीच सबके में मत सामने बोले आएगा। आप। और मेरे बिल्कुल वजीर आजम ये बोलेंगे, मेरे चीज जो आर्मी इन्होंने चीफ बात बोलेंगे, की मेरे है, एक प्रेसिडेंट तरफ पहले ही बोलेंगे। अफगानिस्तान के किसी के साथ पीछे छुपता पाकिस्तान जो नहीं है है वो प्रॉब्लम पाकिस्तान। में है, और पाकिस्तान दूसरी डंके की तरफ अब चोट से भारत कहता के है लिए जब इस तक। किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हम मुंबई और दिल्ली को टारगेट करेंगे। तो भाई आप ये बता दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, क्या कि यहाँ के लोग आराम से ना रह सके। इसी किस्म की बातें ये बासित साहब पहले भी किया करते थे, ये आज भी कर रहे हैं। और जाहिर है कि मैं भी इस बात को बिल्कुल समझती हूँ कि मैं इस बात से एग्री हूँ कि इन्हें कहीं ना कहीं से रावलपिंडी से या कहीं से कोई आशीर्वाद हासिल है जिसकी वजह से ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले तो मैं भी सबको मुबारकबाद दे दूं, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम दुनिया के लोगों को कि ईद मुबारक हो सर माथुर के लिए एक दफा फिर, और सर माथुर को खास तौर पे ईद मुबारक। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान एक दिफाई फौज है, आपको पता है। पाकिस्तान जो भी एक्शन करता है वो काउंटर एक्शन करता है। पाकिस्तान एक्शन नहीं करता, पाकिस्तान रिएक्शन करता है। हमने ये जो बना के रखा हुआ है, जिसको कभी आप कहते हैं भी कहते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, शबरात पे पटाखे चलाने के लिए नहीं बनाया। ये बनाया इंडिया के लिए ही है, और हमने निशान भी लगा रखे हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ इसको सारे को ठोकना ठपा करके। तो ये पहले से तय है। हाँ, पाकिस्तान की बेसिकली सर दीपक ने जो बात की तो मैं लॉजिकल कर देता हूँ कि देखिए, दीपक को पता है कि एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होता है, और जनरल साहब माथुर भी जानते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पाकिस्तान का बहुत लो है। क्योंकि आप बीआरबी कैनाल से अगर आप देखें, जो इंदिरा कैनाल से देखें, तो लाहौर का फासला तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो जब भी आप किसी ऑफेंसिव पे जाएंगे, जैसे अभी आपने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की, तो मैं यही कहता रहा कि यार ये आउटडेटेड एक्सरसाइज मत करो। आप ब्रिज हटा के और आर्मर के साथ ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हो और पीछे फॉलोइंग जोन में इन्फेंट्री आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियर स्टेट के साथ। क्योंकि जब भी आप असॉल्ट के लिए आते हैं तो आपने असेंबल होना होता है, लाखों फौज असेंबल। अरे भाई, एक्सरसाइज पर नहीं डिबेट हो रही है मेजर नदीम। ब्रिज हेड बना अब्दुल बासित ने जो कहा वो रावलपिंडी से मैसेज गया, तो इसलिए पॉसिबल नहीं। क्या यही आपकी डॉक्ट्रिन है? नहीं, और क्या आपको मुंबई दिल्ली आने का इतना शौक है तो बोलिए, फिर हम इस्लामाबाद आते हैं। कि अगर पाकिस्तान को नहीं, टेल मी कि आपको क्या मुंबई दिल्ली आने का शौक है तो बोलिए, फिर इस्लामाबाद और लाहौर कुछ करते हैं। अभी भी 61-65 में भारतीय सैनिकों की तस्वीरें हैं वहां पर। मुंबई में तो निशान लगाया हुआ हमने 4 जगह के ऊपर। एनीवे, लेकिन बात ये तो लगाओ ना भाई, की राय है कि मेजर नदीम मिसाइल लगा रखी है तो लगाओ। हमारे पास परवानों यहां से एक ब्रह्मोस जाएगा, हिसाब खत्म, काम खत्म, सीधा ठोक के मारेंगे। ठीक, चारों निशान ठीक। हाँ, नहीं, ठीक है। अब माथुर सर, इन्होंने मेजर नदीम ने अब्दुल बासित की बात को सेकंड कर दिया, और जो मैं और आरजू कह रहे थे, कि रावलपिंडी से मैसेज गया होगा, तो ये रावलपिंडी से ही मैसेज गया है, क्योंकि मेजर नदीम बासित की बात को सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपकी सोच है, आप सोच रहे हैं। राकेश बिल्कुल सही है। यही मैंने नहीं, आपकी मानसिकता को पूरी दुनिया जानती है। आपकी जो मानसिकता वो आतंकवाद की मानसिकता है, इसमें कोई संदेह। और जिस तरह से आपने अभी बोला है मेजर साहब, जिस तरह से आपने बात करी है, उससे साफ नजर आता है कि हताशा, खौफ और बिना बात में अपना आतंकवादी विचार आगे ला करके सबके सामने रखना, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। देखिए राकेश, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं बिल्कुल क्लियर कि क्या है कि इनको 2-3 चीजों से जो खौफ पाकिस्तान को है वो 2-3 चीजों से है। एक, हमारी जो है, एक मिनट यार प्लीज, आप जब बात कर रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। बोरा साहब जब से आए हैं, कभी नदीम जी को रेडियो में ऐसा लगता है कि वो रेडियो के कमेंटेटर है, वो फील कर लेते हैं। मेजर नदीम, हाँ, मेजर नदीम का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मुझे लगता है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 2-3 चीजों से खौफ है, और इसी की वजह से वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हर तरफ से आ रहे हैं। चाहे वो असीम मुनीर स्वयं हो जो उन्होंने दिया था, उसके बाद ये बासित। एक चीज बिल्कुल साफ है कि वो भारत के नेतृत्व से, भारत की काबिलियत के वो अब
वी विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस, जो कि हमने करके दिखाया, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक में करके दिखाया, बालाकोट में करके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में। सर एक सेकंड और प्लीज राकेश प्लीज। और अब जो दूसरी चीज है कि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से इनको तकलीफ है। अब जब ये कहीं और से इनको मार पड़ने वाली है, तुलसी गाबार्ड का स्टेटमेंट है, उसके लाइट में ये उन्होंने स्टेटमेंट उनसे दिलवाया गया है। ये ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये जर्मनी में भी ये एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, और ये बहुत नहीं एक और बात है सर, मैं एक और बात कहता हूं, उसके इस प्रकार अमेरिका इजराइल ईरान में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई अपनी जगह, लेकिन 4 फरवरी को एक इंटरव्यू था और दीपक वोरा सर शायद वाकिफ होंगे, वो खामनेई के संभवतः ग्रैंडसन का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन न्यूक्लियर बम हाथ आएगा इजराइल को उड़ा देंगे। और मेजर नदीम आपने फिर वही बात बोली है कि हमने अपना न्यूक्लियर बम हिंदुस्तान के लिए बनाकर रखा है और मुंबई पर 4 मिसाइलें तान कर रखी हैं। जवाब देंगे, जवाब नहीं जवाब आपने तो कहा ही नहीं कि जवाब देंगे। यहां तो बात ही नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान हमला करेगा तब आप जवाब देंगे। ना ये बात ही नहीं हो रही है। बात तो यहां से शुरू हुई मेजर नदीम, बात तो यहां से शुरू हुई कि अमेरिका हमला करेगा तो भारत पर हमला करेंगे। बात तो यहां से शुरू हुई, जिसका कम से कम इरशाद जी की 10 बातों से मैं कई बार असहमत होता हूं, लेकिन इरशाद जी ने कहा कि वो रिटायर आदमी है, छोड़ दीजिए उसकी बात को। तब मैंने सवाल किया कि अपने मन से नहीं बोला होगा। आप तो अब्दुल बासित की बात को सेकंड कर रहे हैं। हम अमेरिका कम से कम आज इरशाद का स्टैंड थोड़ा तो सही है। एडवोकेट जहांगीर सर, 2 मेहमान बाकी है, मैं जल्दी से उनके पास बोलूं। एडवोकेट जहांगीर, बतौर पाकिस्तानी क्या आज आपको लग रहा होगा कि कैसे हमारे हुक्मरान है, किस तरीके के डिप्लोमेट है, जिहादी भरे हुए वहां पे? सर बड़ी मेहरबानी, और मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को और पैनलिस्ट को साथ साथ ईद मुबारक और सलाम मेरी तरफ से अर्ज है। सर इसका देखें, बिल्कुल अभी मेजर साहब, शायद मैं नाम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से बयान दिलवाया गया है, वो बासित साहब से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बयान दिलवाया है। तो सर ऐसे ही है जैसे हमने जो है आपके तैयारे गिराए या आपके तैयारे SU-30 या तेजास गिराए या गिरवाए गए, और राफेल ऐसे ही है जैसे गिरवाए गए। तो ऐसे ही है सर, ये अनऑफिशियल बात है। कई बार एडवोकेट जहांगीर ऑफिशियल बातें अनऑफिशियल तरीके से कही जाती हैं। ये तुलसी गाबार्ड ने ऑफिशियली कहा कि पाकिस्तान थ्रेट बन रहा है। सर उसका फिर काउंटर फिर जो है चेयरमैन साहब ने किया था, जो वहां पे चेयरमैन थे, उन्होंने जो उनको काउंटर किया था कि आपकी यही स्टेटमेंट जो है इराक के बारे में थी, आपकी यही स्टेटमेंट ईरान के बारे में थी, आपकी यही स्टेटमेंट 1-2 और देशों के बारे में थी, तो वो शी वाज ब्लंक, तो उसके पास एक भी शब्द नहीं था बोलने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि बासित साहब का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, एक पर्सनल विजन है, एक पर्सनल ओपिनियन है, तो हर किसी को राइट है अपने पर्सनल ओपिनियन देने का। सर मतलब आपके यहाँ वजीहा सहित, मतलब पाकिस्तान में हर किसी को राइट